नमस्ते हिंदुस्तान। बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक बड़ा ही खूबसूरत सा जाल बिछाकर हमारी तरफ फेंक कर हमें उसमें फांसने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, ये सच है। और जैसे ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मुझे लगा कि मुझे आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और हमको इसमें एक बहुत अहम जिम्मेदारी निभानी है। महाभारत 2020 ये नई एक पिक्चर बनाई गई है। महाभारत एक नई पिक्चर बनाई गई है जिसको डायरेक्ट किया है एस राजामौली जी ने, वही जिन्होंने बाहुबली बनाई थी। खैर वो बड़े उम्दा डायरेक्टर हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इसके प्रोड्यूसर और इसके मुख्य किरदारों का नाम सुनेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं क्यों इस विषय पर वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूं बात करने के लिए, और कौन से वो लोग हैं जो एक नया और अजीब सा नैरेटिव बिल्ड करके हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या ये लोग जो महाभारत बना रहे हैं वो क्या हिंदुस्तान की संस्कृति से प्रेम करते हैं, क्या हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, क्या मां भारती से प्रेम करते हैं, क्या हिंदुस्तान की जनता से प्रेम करते हैं, क्या सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, क्या हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, क्या ये हिंदुस्तान की नींव को मजबूत बनाने का काम करते हैं, या हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करने का काम करते हैं। ये भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या यह देश मां भारती इनके लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, या वाकई आपके और मेरी तरह ये हिंदुस्तान की धरती को, सरजमी को अपनी मां, अपना आन बान और शान मानते हैं। अब मैं बात करती हूं सबसे पहले इस पिक्चर को प्रोड्यूस किसने किया है, इसके प्रोड्यूसर कौन है, और नाम सुनकर आई एम वेरी श्योर आप लोग हिल जाएंगे। इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर आमिर खान। मिस्टर आमिर खान, और 100 करोड़ से ज्यादा उन्होंने इस पिक्चर में पैसा लगाया है। सबसे पहला मेरा प्रश्न, ये पैसा 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी है, इसका सोर्स कहां से है, ये पैसा इनके पास आया कैसे। दूसरा आश्चर्य की बात, इसमें जो लीड रोल है जो निभाया जा रहा है वो भी निभाया जा रहा है बाय मिस्टर आमिर खान, यानी कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी की भूमिका में हमारे को देखने को मिलेंगे मिस्टर आमिर खान। वो आमिर खान जिनको इस देश में रहते हुए डर लगता है, वो आमिर खान जिनकी पत्नी ने आकर के बोला था कि ये देश रहने के लायक नहीं है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि इस देश में मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। वो आमिर खान जो इस देश में रहना नहीं चाहते। श्री कृष्ण भगवान जी की धरती, राम भगवान जी की धरती, जिसको आप रहने लायक नहीं समझते, जिसको आप सुरक्षित नहीं समझते अपने और अपने बच्चे के लिए, उस धरती में बैठ करके आप हमारे महाकाव्य महाग्रंथ के ऊपर पिक्चर बनाएंगे और उसमें कृष्ण भगवान की भूमिका अदा करेंगे। 0.1% आपके अंदर कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण जी के अंश हैं? कहीं पर आप उनको चरितार्थ करते हैं? कभी आपने किया है अपने जीवन में? कभी नहीं। वो आमिर खान जो अभी कुछ समय पहले लाल सिंह चड्ढा जैसी अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए टर्की में जाकर के वहां की फर्स्ट लेडी के चरणों में चरण वंदना करने पहुंच जाते हैं, वो टर्की जो हिंदुस्तान का विरोधी रहा है, जो पाकिस्तान का साथी रहा है, जिसने पाकिस्तान का साथ दिया और हिंदुस्तान का साथ कभी नहीं दिया। धारा 370 और 35A के बारे में टर्की इस देश के बारे में क्या सोचता है वो आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान जो इस देश पर आतंकी हमले कुठाराघात कराता है, टर्की उसका साथ देता है, टर्की उसके साथ खड़ा होता है। वो पाकिस्तान जिसके फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले फ्लोर ऑफ द हाउस में पाकिस्तान के अंदर ये स्वीकारा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर, कॉन्वॉय पर जो जैश ए मोहम्मद ने टेरर अटैक कराया, वो उनके माध्यम से इमरान खान की सरकार ने कराया। यानी कि हिंदुस्तान के वीर जवान, मां भारती के सच्चे सपूतों को वीरगति देने वाले पाकिस्तान, और वो टर्की जो उनके साथ खड़ा होता है। और ये वो आमिर खान जो जा करके वहां की फर्स्ट लेडी के साथ फोटो खिंचवाता है, भोजन करता है, वो इस धरती में बैठ करके महाभारत प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की भूमिका में हम सबके सामने आएगा और हम इनको देखेंगे, इनकी सराहना करेंगे, ऐसा ये सोचते हैं। इनको लगता है कि हम ये करने देंगे। मैं बहुत आहत हूं, और जब मैंने ये नाम पढ़े तो आई वॉज शॉक्ड, और मुझे लगा कि ये नैरेटिव, ये गंदी सोच इस देश में मैं चलने ही नहीं दूंगी। मैं जानती हूं कि मेरी हिंदुस्तान की जनता जब इसको सुनेगी तो आप लोग भी इसको सहन नहीं करेंगे। द्रौपदी का रोल आपको मालूम है कौन निभा रहा है? द्रौपदी इसमें बनी है माल दे माल ले वाली मैडम दीपिका पादुकोण, जिनकी माल वाली चैट्स आती हैं, जो छोटी और मोटी सिगरेट्स की बात कर रही हैं। करिश्मा प्रकाश जिनकी मैनेजर अभी फरार हैं, फिलहाल एंटिसिपेटरी बेल लगाने की तैयारी में हैं, जिनके घर से हशीश और सीबीडी ऑयल मिला है,
जो एक ग्रुप में बैठ करके माल की बातें कर रहे थे, हैश की और वीड की और न जाने किन किन चीजों की, वो दीपिका पादुकोण द्रौपदी जी का किरदार निभाएंगी। द्रौपदी जी का, दीपिका पादुकोण, ड्रग वाले लोग। ये कैसा भद्दा मजाक इसे देश की संस्कृति के साथ हो रहा है, हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। कैसा कुठाराघात है ये, और ये हिंदुस्तान की जनता अब चलने नहीं देगी। आश्चर्य होगा आपको सुनकर के जब आप सुनेंगे युधिष्ठिर कौन बना है। युधिष्ठिर बने हैं द ग्रेट मिस्टर अर्जुन रामपाल। वही अर्जुन रामपाल जिनकी महिला मित्र गैब्रिएला के भाई अभी जेल की हवा खा रहे हैं। एनसीबी ने उनको अरेस्ट करके रखा हुआ है। चार्जेस तो आप लोगों को याद ही होंगे। चार्जेस हैं ड्रग्स, पेडलिंग, नारकोटिक्स का सेवन और उसका बिजनेस करने का। वो अर्जुन रामपाल युधिष्ठिर बनेंगे, युधिष्ठिर, और हम इनको देखेंगे। और अर्जुन की भूमिका में कौन है ये मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझती हूं। अर्जुन की भूमिका अदा करने वाले हैं मिस्टर फरहान अख्तर, द ग्रेट मिस्टर फरहान अख्तर। वो फरहान अख्तर जो जावेद अख्तर जी के पिताजी हैं, वो जावेद अख्तर जी के पुत्र हैं, आई एम सॉरी, वो जावेद अख्तर साहब जो हिंदुस्तान के पक्ष में, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता के बारे में एक भी शब्द बोलते हुए सुनाई नहीं देते हैं। कभी हिंदुस्तान की जनता के साथ, हिंदुस्तान की सरजमी के साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। कभी हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। कभी हिंदुस्तान को जोड़ने की, एक रखने की बात नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जब हिंदुस्तान के खिलाफ बात की जाती है तब इनके सुर बहुत पुरजोर आवाज में ऊपर सुनाई देते हैं। पंचम स्वर में इनकी आवाजें आती हैं। जब एनटीसीए के दंगे दिल्ली में होते हैं, आर पार की लड़ाइयां यहां पर होती हैं, जब दिल्ली को जलाया जाता है, लोगों का, मासूमों का खून बहाया जाता है, तब ये लोग देश को दो धर्मों में बांटने की बात करते हैं। तब ये कहते हैं कि इस तरीके का माहौल देश के अंदर होना लाजमी सी बात है। ये देश के अंदर दंगों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो आज हमारे सामने अर्जुन का रोल अदा करेंगे। और आपको क्या लगता है मिस्टर फरहान अख्तर कि हम इसको सह लेंगे? आपको क्या लगता है कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? और उसके बाद सबसे जरूरी बात, भीष्म पितामह की भूमिका में कौन है? बॉलीवुड इंडस्ट्री के भीष्म पिता कहे जाने वाले श्री अमिताभ बच्चन जी। वही अमिताभ बच्चन जी जिन्होंने सुशांत के केस में मौन धारण कर लिया। वही अमिताभ बच्चन जी जिन्होंने एक शब्द नारकोटिक्स के इलीगल धंधे के बारे में नहीं बोला। वही अमिताभ बच्चन जी जिनसे हम हाथ जोड़ करके ये बोलते रहे कि आ करके हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े हो जाइए। वही अमिताभ बच्चन जी जिनकी धर्मपत्नी ने हिंदुस्तान की जनता की तो अवहेलना करी फ्लोर ऑफ द हाउस में, लेकिन इलीगल काम करने वालों का साथ दिया और सरकार को यह तक बोल डाला कि हम आपको सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हमारी मदद कीजिए। वो युधिष्ठिर बनेंगे, वो युधिष्ठिर की भूमिका में हमारे सामने आएंगे। ऐसे लोग जिन्होंने कभी सच का, मां भारती का, हिंदुस्तान की जनता का साथ नहीं दिया, वो हमारे महाभारत के इन महान किरदारों को चरितार्थ करने के लिए 2020 में महाभारत बना करके हमारे सामने आकर के हमारे मुंह पर हमारा माखौल उड़ाएंगे और हम इनको उड़ाने देंगे। इनको ऐसा लगता है ये मेरे लिए मॉडर्न जमाने के कौरवों की सेना है। वही कौरव जिन्होंने 5 भाई पांडवों का मामा शकुनी के साथ शतरंज के खेल में उनको धोखे से हराकर उनका राजपाट छीन लिया, उनको वनवास भेजकर, अज्ञातवास भेजकर जब वो वापस आए तो उनके राजपाट भी देने से मना कर दिया। जो झूठ, फरेब, जालसाजी, ईर्ष्या, द्वेष, गलत काम, अन्याय, अहंकार की पराकाष्ठा को पूरी तरीके से चरितार्थ करते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं अगर कोई कुपूत होता है कि ये तो कौरव है, कौरव, और कोई सपूत होता है तो उसको पांडव बुलाया जाता है। ये सोच रहे हैं कि ये कौरवों की सेना यहां पर पांडव बन के आज हमारे सामने आकर अपना एक नैरेटिव पेडल करेगी और हम उसको खरीद लेंगे। हरकतें, आचरण, जीवन, विचारधारा, सोच कौरवों वाली, और फिर से पांडवों का मुखौटा लगा करके, स्क्रिप्ट रट के, कैमरे के सामने लाइट कैमरा एक्शन होते ही पांडव की भूमिकाओं में
कृष्ण भगवान जी की भूमिका में, युधिष्ठिर की, अर्जुन की, द्रौपदी की, भीष्म पितामह की भूमिका में आकर के हमको दिग्भ्रमित करोगे और हम हो जाएंगे। अब ये समय निकल गया है। अब वो समय नहीं रहा जब आप लोग हमारा बेवकूफ़ बनाते थे, हमारा दोहन करते थे और हम करने देते थे। हिंदुस्तान की जनता, विषय मैंने आपके सामने रखा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये पिक्चर बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। ऐसे लोग जो इस देश को कमजोर करते हैं, इस देश की नींव पर चोट पहुंचाते हैं, उन लोगों को पहचान कर उनको ये बताने की आवश्यकता है कि बस अब और नहीं, ये जो आप लोगों का नैरेटिव है इस देश में नहीं चलने देगी हिंदुस्तान की जनता, क्योंकि ये देश अब जागरूक जनता के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में नहीं। सॉफ्ट पावर हो तो तरीके से काम करो, देश विरोध में काम मत करो। आप लोगों ने किया है, इसलिए हम नशेड़ियों को, गंजेड़ियों को, देश विरोधी लोगों को, मां भारती की का असम्मान करने वाले लोगों को महाभारत के नाम पर खिलवाड़ करने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।